प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध क्या होते हैं और इनके वर्गीकरण को और इनके महत्व को। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, प्यारा सा लिखेंगे, पेप्टाइड तथा पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड्स में भी लिखा मिल सकता है आपको, इंग्लिश में भी लिख सकते हो पेप्टाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से समझना इसकी परिभाषा को और हम आपको उदाहरण देकर भी समझाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एमिनो अम्ल के दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल के दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना एमिनो अम्लों के दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। तो एमिनो अम्लों के दो या दो से अधिक समान या असमान अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। आगे समझेंगे। देखिए, एक एमिनो अम्ल का NH2 समूह बोले तो एमिनो समूह, दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह बोले तो कार्बोऑक्सिल समूह से क्रिया करके CONH बंध बनाता है। CONH बंध बनाता है जिसमें H2 अणु का विलोपन होता है। H2 अणु जो होता है वो निकलता है, या कह सकते हो H2 अणु का निराकरण होता है। H2 अणु मुक्त होता है, ये भी कह सकते हो। इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि एमिनो अम्ल का एक NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह से क्रिया करके CONH बंध बनाता है और H2O अणु निकलता है, और इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा है। प्यारे बच्चों, एक बात और समझो। देखिए, इस वाले बंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड ONH। समझ रहे हो? इस तरह से भी लिखा जा सकता है या आपको लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए फिर उदाहरण को देखते हैं। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब हम उदाहरण को समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना। हमने यहां पर दो एमिनो अम्ल को लिया है, एक का नाम क्या है ग्लाइसिन और दूसरे का नाम क्या है एलानिन। सही। हमें क्या करना है? एक एमिनो अम्ल का COOH समूह लेना है, इसका नेम क्या है मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरी एमिनो अम्ल का हमें NH2 समूह को लेना है। अब इसका नेम क्या है मैं आपको बता चुका हूं। सही प्यारे बच्चों, अब तो क्या करना है कि हमें ग्लाइसिन से OH लेंगे, सही है, और यहां से ले लेंगे प्यारे बच्चों H। तो यहां से OH मिला और यहां से मिला प्यारे बच्चों H, तो बताओ क्या बन गया? H2O यहां से निकल जाएगा, H2O का विलोपन हो जाएगा, H2O का निराकरण हो जाएगा। सही है प्यारे बच्चों। अब क्या बचा? देखो, यहां बचा CO और यहां बचा NH, दोनों को मिलाओगे तो CONH बंध बने, और इसी को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब क्या करना है? अब देखो, ये दोनों तो इस तरह से बन गए हैं, यहां पर इस तरह से बन गए हैं। अब देखो, इनका पोर्शन ये बचा, हमने इसको यहां जोड़ दिया। इसका पोर्शन प्यारे बच्चों ये बचा, इसको हमने यहां जोड़ दिया। कितनी आसान रिएक्शन है। सही प्यारे बच्चों, समझ में आ गई? अच्छा, अब नाम कैसे लिखोगे भाई? NCERT में जैसे नाम लिखे हैं, देखो NCERT में ये नाम लिखा है। अगर आप प्यारे बच्चों 3 अक्षर में नाम लिखना चाह रहे हो तो ग्लाइसिन का GLY ले लो और एलानिन का ALA ले लो। अगर आप एक अक्षर में लिखना चाहते हैं तो ग्लाइसिन का G और एलानिन का A भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप इनके नाम लिख सकते हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से डालेंगे वर्गीकरण। देखिए, उत्पाद दो एमिनो अम्ल के द्वारा बनता है, इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। देखो, यहां पर दो एमिनो अम्ल लिए हैं और दो एमिनो अम्ल से ये बना है, तो ये क्या है? एक डाइपेप्टाइड है। सही प्यारे बच्चों। इसी प्रकार 3, 4, 5 अथवा 6 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो परिणामी उत्पाद को क्रमशः, अगर 3 है
ट्राइपेप्टाइड, 4 है तो टेट्रापेप्टाइड, 5 है पेंटापेप्टाइड और 6 है तो हेक्सापेप्टाइड कहते हैं। सही प्यारे बच्चों, चलिए आगे समझो। जब एमिनो अम्लों की संख्या 10 से अधिक होती है, 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, जिनका आणविक द्रव्यमान 10,000 से अधिक होता है प्रोटीन कहलाते हैं। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं, सब याद कर लेना इन्हें। चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब आप हेडिंग डालेंगे महत्व, बहुत ध्यान से समझना। देखो, पहला है प्रोटीन के निर्माण में, दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव अणु के रूप में, तीसरा है हार्मोन के निर्माण में, चौथा है शरीर से विषैले पदार्थ के निष्कर्षण में, मतलब उनको बॉडी से बाहर निकालने में, पांचवा है त्वचा की संरचना और मरम्मत में मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।